मेरा मेरा काम है भगवान जी का पूजा चढ़ाना और भगवान जी को अच्छे से पूजा करना मेरा काम है। मैं दैनिक क्या करता हूँ ना, सुबह का मैं द्वारपाल पूजा करता हूँ। जब पहले मंदिर खोलता हूँ, मंदिर खोलने के बाद प्रभु जी का मैलम करता हूँ, मतलब आरती करता हूँ। सकाल का आरती जो होता है, मंगल आरती। हाँ। मंगल आरती करता हूँ। उसके बाद भगवान जी को नहा दिया जाता है। नहाने के बाद भगवान जी को श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र पहना जाता है। और उसके बाद वल्लभ भोग होता है महाप्रभु जी का। वल्लभ भोग होने के बाद महाप्रभु जी का दरवाजा खोला दिया जाता है भक्त लोग के लिए। तब उसके बाद महाप्रभु जी का इधर होता है कि ना, द्वारपाल पूजा होता है, सूर्य पूजा होता है महाप्रभु का। रोज घर में चूल्हा जब जलता है तब पहले हवन करना पड़ता है। वो सब हवन करने के बाद प्रभु जी का मैं पूजा में बैठता हूँ। मेरा काम है पूजा पाठ करना महाप्रभु जी का। जैसे हम पूजा करते हैं महाप्रभु जी को, वैसे हम पूजा पाठ हमारा काम है। महाप्रभु जी यहाँ पर जो एक बुजुर्ग मतलब बुद्ध लोग जो थे, तो बहुत दिन बैठे बैठे ऐसे ही प्रभु जी का ध्यान लगा रहे थे, महादेव। और जाने के टाइम वो बोल दिए कि मैं जाऊंगा लेकिन ये मंदिर बन जाएगा। महाप्रभु बोले चैतन्य महाप्रभु? नहीं 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 नहीं, एक जो बुजुर्ग आदमी था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो प्रभु जी का भक्ति कर रहा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं मंदिर बन जाएगा। हाँ। तो उन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज को, इस्कॉन के अच्छा। वो जो पहला जो अनुदान आया था, वो पहला अनुदान में ये मंदिर बना था। अच्छा। उनके जाने के मतलब 2-3 दिन के बाद अच्छा। गौर गोविंद महाराज ने उनको दिए थे कि मंदिर बनाने के लिए। अच्छा। और यहाँ सपने में भी वो वृद्ध लोग आके बता दिया कि मैं काशी विश्वनाथ था, स्वयं काशी से आया था। शुद्ध भक्त को सपना में आते हैं। सपनों में आके बता दिया कि मैं काशी से आया था, मैं काशी विश्वनाथ हूँ, जा काशी विश्वनाथ हूँ। तो उन्होंने क्या बताया, जब बता दिया कि काशी विश्वनाथ हूँ, तब यहाँ से काशी विश्वनाथ के नाम में महाप्रभु जी का पूजा होता है। और संक्रांति सोमवार को बहुत भक्त लोग आते हैं महाप्रभु जी का पूजा पाठ करने। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके बाद आप जाओगे तो गरुड़ जी। मंदिर के अंदर जाओगे। अच्छा, पहले गरुड़ जी पड़ेगा। और गरुड़ जी कौन है? आप भगवान के वाहन है। भगवान जी का वाहन है। और कौन है? और कौन है ना? अष्टगोपी जो थे, कृष्ण जब द्वापर युग में रास क्रीड़ा कर रहे थे, तो उनके सब गोपी लोग थे। सबसे अच्छा, और एक उन गोपी के अंदर एक छोटी थी, उसका नाम था छोटी, मतलब छोटा है, मतलब चलता नहीं, अच्छे से चल नहीं पा रहा है। वो क्या कर रहा था ना, वो बैठ के जब प्रभु जी जब धुन बजाते थे, बंसी बजाते थे, तब सब गोपी आ जाते थे और एक रथ बना जाता था जिसमें प्रभु जी बैठते थे। प्रभु जी बैठते थे कृष्ण, और उनका जो लीला है वो लीला कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कृष्ण ने सबको बता दिया कि देखो मैं रात में आऊँगा, मैं जब बताऊँगा तब तुम लोग आ जाना, तब हम रास कर सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया। तो प्रभु जी ने बंसी बजा रहे हैं और सब गोपी चले गए हैं, लेकिन एक गोपी नहीं आ रहा है। क्यों ना? ये बहाना खोज रहा है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि उनका जो पति है बहुत मतलब गुस्से वाला है। तो वो बहाना करके, मतलब पानी लाने के लिए, बहाना करने के लिए, तो अपने मटके उठाए और निकले रात में पानी लाने के लिए। तो उनको जो स्वामी है, जो उनका, बोले अरे तुम इतने रात में मटका लेके कहाँ जा रहे हो? ना पानी लाने के लिए, ना सुबह होने दो पानी लेके आएगा, अभी ये क्या जाएगा? बोला ये मुझे नहीं जाने देगा। बाद में फिर से प्रभु का बंसी बजता है, उनको बुला रहे हैं महाप्रभु, वो नहीं जा पा रहे। तो उनके स्वामी ने ये जब गया, फिर से उनके सामने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो इतने रात में? ना मेरे को प्रभु जी ने बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान जी बोले अरे कृष्ण भगवान वो तो नटखटी है, वो तो चोर है, उसके पास जाएगा, रात में क्या काम है, तुम घर बैठो। उसको बांध दिया।
और वो कीड़ा में जोग नहीं दे पाया, इसीलिए वो खुद को डिसाइड किया, आत्माहुति दे दी जाए, मतलब शरीर को छोड़ दिया। और उधर कृष्ण उनके जो विरह है देखकर कृष्ण संभाल नहीं पाए, बोले कि मेरे लिए तुम जान दे दिया, तुमको पहले सब आकर ऐसे करके कुंढाएंगे, मेरे को ऐसे साष्टांग प्रणिपात करेंगे, लेकिन तेरे को ऐसे पकड़ेंगे, तभी कृष्ण कृपा लाभ होगा। इसलिए वो जन्म के साथ गरुड़ जी रह गए, गरुड़ बन के खम हो गया। जिसके बाद लोग जाते उसको पहले ऐसे करके उड़ाते ना, फिर बाद में कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करते। इसलिए क्योंकि सब भक्त का पहले भक्त श्रेष्ठ होता है, उसके बाद भगवान। तो गरुड़ के पास जाओगे तो गरुड़ को ऐसे करके प्रणाम करना है आपको। ऐसे करके प्रणाम करने से आपको क्या कृष्ण का कृपा ज़्यादा लाभ होता है। अब बाद में जाएंगे आप अलारनाथ जी के पास, वो कैसे खीर खाए, कैसा हाथ जल गया, वो देखेंगे आप। उसमें एक स्टोरी है, जब 1510 ख्रीष्टाब्द में सॉरी 1510 के सामने पहले थे नवम शताब्दी में, ये नवम शताब्दी में मंदिर बनाया गया था। उनको बनाए थे मदन मोहन महाराज ने बनाए थे, और ये मंदिर बनते बनते कम से कम 40 साल लग गया था। और ये मंदिर खत्म होने के बाद 3 बार आक्रमण हुआ ये मंदिर पर। हाँ, काला पहाड़ का नाम के एक राक्षस जो था, जो मतलब मुस्लिम था, वो ये मंदिर को 3 बार टूट चुका है, कहीं मंदिर नहीं रखने देता था। हाँ, उसके बाद 2 बार भी मतलब ये हो गया था आक्रमण से। ये मंदिर में जो बैठे हैं स्वयं नारायण जी हैं, शंख चक्र गदा पद्म। जैसे कहते हैं शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमललयनम योगे विद्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। वो चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म। एक हाथ में शंख लिए हैं, दूसरे हाथ में चक्र लिए हैं, तीसरे हाथ में गदा लिए हैं, और फोर्थ हाथ में स्वयं फूल पकड़े हैं, कमल का फूल। और नीचे गरुड़ जी बैठा है, ऐसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रणाम कर रहा है। साइड में क्या ना लक्ष्मी है, सरस्वती है, और उनके पास जो है रुक्मिणी सत्यभामा ललिता विशाखा, जो चामर आलट कर रहे हैं भगवान जी को ठंडी देने के लिए। और चक्र में बैठे हैं स्वयं महादेव जो विनाशकारी है, और शंख में स्वयं बैठे हैं ब्रह्मा जी। तो चतुर्भुज नारायण पे छाड़े मतलब सबको दर्शन हो जाएगा, चतुर्भुज को दर्शन हो जाएगा, मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। 365 दिन, एक साल में तुम अगर जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, जितना पुण्य कमाओगे, एक बार अलारनाथ जी को दर्शन करने से उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। और एक बार ये जो मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, यहाँ पहले 15 मतलब यहाँ पहले 1200 परिवार बैठे रहते, मतलब महाप्रभु जी का सेवा करते थे। 1200 परिवार के अंदर एक पंडा था जिसका नाम था श्रीकेतन पंडा, उसका बेटे का नाम था मधु, और उनका वाइफ का नाम था सची। छोटा सा फैमिली है। उनका पड़ गया विषय सेवा 5 दिन का। तब उस समय क्या ना दुर्भिक्ष था, मतलब दुर्भिक्ष मतलब समझते हैं आप, जैसे अनाज नहीं होना है, बारिश नहीं होना है। हाँ, तो उस समय क्या हो गया था ना, दुर्भिक्ष था, तो कुछ नहीं मिल रहा था। जिसका जो श्रीकेतन पंडा का जो है, उनका सेवा पड़ गया था 5 दिन का सेवा, जो भगवान जी का सारा खर्चा उठाता है। एक दिन में जितना भी खर्चा होता है उसका खर्चा विषयी सेवक वहन करता है। हमारा सेवा यहाँ पर बांटा किया गया, विषयी, स्वार, पशुपालक, पंडा, पढ़िहारी हैं, सब कुछ है। तो उनमें से वो थे विषयी सेवक। और श्रीकेतन पंडा ने देखा मेरे पास तो 2 दिन के लिए मौजूद है, तीसरा दिन के लिए मेरे पास कुछ नहीं,
तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बेटा को बुलाया कि बेटा मैं 2 दिन नहीं रहूँगा, तुमको प्रभु जी का सेवा करना। बेटा 6 साल का बेटा है, बोला कि प्रभु जी का सेवा मैं कैसे करूं, प्रभु जी का सेवा आप बोल रहे हैं, मेरे को तो मंत्र मालूम नहीं है, मैं कैसे पूजा करूंगा। आप जिस तरह षोडशोपचार में पूजा करते हैं, मेरे को तो पता नहीं चलता है ना, मैं कैसे करूंगा पूजा। उन्होंने कहा जब मेरे को पूजा नहीं आता है ना, पिताजी ने उनको बोला, मधुसूदन को, श्रीकेतन पांडा जो उनके पिताजी है, उन्होंने बोला कि मधु तुम भगवान जी को भक्ति से खिलाओगे तो भगवान जी खा लेंगे, क्योंकि भक्ति से अधीन है। भक्त का भक्ति में भगवान जी अधीन में रहते हैं, और तुम अगर भक्ति में बुलाओगे तो महाप्रभु खा लेंगे। उनके कोई मंत्र मालूम, मंत्र तंत्र कुछ नहीं चाहिए। हाँ। आप बुलाओगे, वो प्रेम से बुलाओगे तो वो खा लेंगे। तो पिताजी ने बताए, और एक दिन का सारा जो प्रोग्राम है सब दिखा दिए कि कैसे महाप्रभु जी को नहा दिया जाता है, कैसे महाप्रभु जी का भेष श्रृंगार किया जाता है, कैसे महाप्रभु जी का खाना पका जाता है, सब सिखा दिए। और चले गए बाहर भिक्षा करने के लिए। भिक्षा करने के लिए जब बाहर चले गए, तब मधु ने आया पूजा करने के लिए। मधु ने रात 3 बजे से दरवाज़ा खोला, भगवान जी का आरती किया, द्वारपाल पूजा किया जैसे पिताजी ने बताए थे। और सर्वश्रेष्ठ में लास्ट में खीर भोग बनाया, और बना के महाप्रभु जी के पास रख दिया। बोला कि प्रभु मेरे को मंत्र मालूम नहीं, मेरे पिताजी नहीं है जो षोडशोपचार में पूजा करके आपको खिलाएंगे, मेरे को तो मंत्र मालूम नहीं, मैं तो षोडशोपचार नहीं जानता हूँ, आप आके खा लीजिए, मेरे को खेलना है, खेलने का टाइम हो गया है, आप खा लीजिए, मैं खेल के आते ही सब खा लेना है, खाली हो जाना चाहिए, बोल के प्रणाम करके चला गया। दरवाज़ा बंद खेलने के लिए चला गया। तब खेल के जब आया, दरवाज़ा हाथ पैर धो के जब मंदिर दरवाज़ा खोला तो देखा प्रसाद वैसे ही पड़ा है। अरे प्रभु जी आप खाए नहीं? तो हंडी में हाथ लगाया, देखा तो गर्मी है। लो गर्मी की वजह से आप नहीं खाए, हाँ आप थोड़ा ठंडी होने दीजिए, आप आराम से खाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। वो तो जिद खो रहे, मतलब आप नहीं खाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो बोला आप अगर नहीं खाएंगे तो हम नहीं जाएंगे घर। आप इतना देखते हो, या तो जंगल था, ये जंगल ही था, दिन में भी बाघ निकल जाता था यहाँ पर, इतना जंगल था। अब शाम हो जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मेरे को कोई खा लेगा। आप यदि अगर चाहते हो मेरे को कोई खा ले, नहीं खाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, और मैं अगर नहीं जाऊँगा तो घर में परेशानी होगा। कहाँ गया ढूंढा, माँ ने ढूंढेगा, हाँ ये जंगल के रास्ता में कौन ढूंढेगा, अगर वो ढूंढते ढूंढते अगर खो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अब आकर जल्दी खा ली बोल के फिर से दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव। तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरी सखा हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम खा लो बोल के दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके बाद प्रभु जी ने खीर खा ली, और दरवाज़ा जब खोला मधु ने देखा तो प्रभु ने खीर खा ली। तो खुशी से क्या किया ना, ये बर्तन है ना, बर्तन को ऐसे माथे में रखा और आनंद में नचने लगा कि प्रभु जी ने खा लिया। नचते नचते घर गया। माँ ने पूछा मधु खीर किधर गया? ना भगवान ने खा लिया। माँ ने चकित हो गया, आश्चर्य हो गया, क्या भगवान ने खा लिया? इतने सालों से तेरे पिताजी षोडशोपचार में पूजा पाठ करे, कभी खीर नहीं खाए, आज कैसे खा लिया? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान जी खीर नहीं खाया, आप मेरे को बताए झूठ बोले। बोले नहीं माँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ, भगवान जी खीर खा। फिर दूसरा दिन क्या हुआ ना, दूसरा दिन
माँ ने सोचा कि यार किसको दे दिया होगा, कि भैंस भैंस को खिला दिया होगा, और यहाँ आकर बोलता है कि पिता ही होगा, तो झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा चावल दिया और मिष्टी दिया और दूध दिया। बोला कि अच्छे से खीर बनाना, भगवान जी को खिलाना आराम से, और बेटा जो बचेगा ले आना, किसी को नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर अनाज नहीं मिल रहा है, हम क्या खाएंगे। बोला कि मधु ने बोला कि ठीक है, अगर बचेगा तब ले आऊँगा, नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। जाके प्रभु जी के पास फिर से प्रसाद बना के रख दिया, और इस बार बोला प्रभु जी आप तुरंत आके खा लीजिए, काल बहुत लेट हो गया था और मेरे मम्मी ने बहुत गुस्सा हो गया, माता जी मेरे को बहुत गुस्सा हुआ, आप जल्दी आके खा लीजिए। अगर नहीं खाएंगे जल्दी से, एक जस्टी पकड़ा लकड़ी, नहीं खाएंगे इसमें मारेंगे आपको। समझ गए ना। जैसे बच्चा नहीं खाता है, माँ क्या करता है, मारूंगा, ये उधर देख भूत आया, ये उधर कुत्ता आया, ऐसे बोल के खिलाता है। वो तो माँ से जो सीखा है वही उसको ग्रहण किया है। उन्हें अगर नहीं खाएंगे इसमें मारेंगे आपको, डंडा पकड़ के। अब प्रभु जी तो भक्त के अधीन है, भक्त को गाली सहता है, सब कुछ सह जाते हैं, लेकिन अहंकार नहीं सहते। भगवान जी सब सहेंगे लेकिन अहंकार नहीं सहेंगे। उन्होंने सब बोले कि मारेंगे आपको। भगवान के डर के अरे मेरे भक्त मेरे को मारेगा, मैं चला जा रहा हूँ, जल्दी से खा के आ जाऊँगा। जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने खा लिया। और ये दरवाजा खोल के देखा कि अरे इतनी जल्दी खा लिए, इतने गर्म प्रसाद आप कैसे खा लिए इतनी जल्दी। थोड़ा सा तो समय लेता, और कुछ बचा कि नहीं, देखा तो हांडी में पात्र खा लिए। अरे कुछ तो बचा के रखता, मेरे मैं माँ मैया को क्या बोलूँगा, मेरे को मैया तो मारेगा। ठीक है मैं घर भी जाऊँ। फिर नत्ते नत्ते घर गया। इस बार माँ ने पूछा, मधु खीर किधर गया? ना भगवान ने खा लिया। भगवान ने खा लिया? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान थोड़ी खाते हैं। इतने सालों से तेरे पिताजी पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी भगवान खेलने गए, आज कैसे खा ली? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो माँ ने एक चटकुनी लगाए, थापड़ तो जोर से लगाए। मधु रोने लगा कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ, भगवान खीर खा ली। उस समय 2 दिन बीत गया था, 3 दिन चल रहा था, तो उनके पिताजी आ गए। मधु क्यों रो रहा है? भगवान जी खीर खा लिया। मैंने बताया तो माँ ने बताया। पिताजी भी आश्चर्य हो गए और उनके सच्ची से बोले, माता जी मतलब उनके वाइफ से बोले, अरे क्या बोल रहा है बेटा, ये सच है ना? हाँ ये सच बोल रहा है कि भगवान खा लिए, किसको दे रहा है। हम 2 दिन से उपवास है, कुछ नहीं खा रहे, वो भी खुद ही उपवास है। बोले कि मधु अगर तुम सच्ची बोल रहे हो तो कल मेरे को परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं झूठा बर्दाश्त नहीं करता। आप अगर सच्ची बोलते हैं तो मेरे को मालूम होगा कि आप सच बोल रहे हैं, तब यहाँ से तुम सेवा काजी कर सकते हैं। अगर तुम बताओगे कि तुम्हारा बात झूठ निकला, तब तुमको सेवा से निकाल दिया जाएगा, सेवा नहीं करोगे। मधु ने कहा हाँ ठीक है, और प्रभु जी से प्रार्थना किया, प्रभु जी 2 दिन से जैसे खा रहे थे आप, आज कल जल्दी आके खाना, अगर नहीं खाओगे तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे और मेरे को सेवा से निकाल देंगे। तो बहुत बड़ी बात है, मैं सेवा कैसे करूं? मैं रहूंगा तो तब आपको खिलाऊंगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपको कैसे खिलाऊंगा? और सेवा से निकाल देंगे तो मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरा जीवन क्या होगा? निरर्थक हो जाएगा। प्रभु जी से प्रार्थना किया। दूसरा दिन क्या, प्रभु जी के पास चरण में जाकर रोने लगा। और उनके जो पिताजी है सिकंदर पंडा, वो बीच मंदिर में छुप के रहे कि क्या घट रहा है, वो सब देखने के लिए। बीच वाला मंदिर में, जो नट मंदिर कहा जाता है, वो मंदिर में छुप के रहे। तो माधु जी ने खीर लाकर भगवान जी के पास अर्पण कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बोला कि प्रभु आप खीर जल्दी जल्दी खा लो, नहीं खाओगे तो मेरे को सेवा से निकाल दिया जाएगा। आप चाहते हो मेरे को सेवा नहीं मिला, आपको सेवा नहीं करना है।
अगर चाहते हो तो सेवा नहीं करना है तो आप नहीं आ रहे। अगर मैं सेवा करना चाहता हूँ आपका, आप जानते हैं, तो आप खुद आकर खा लीजिए। आपका मेरे बात को सच प्रमाणित कीजिए, जैसे 2 दिन से खाए। अब भगवान जी उनके भक्त का भाव जान के उठ चले आए और हठात अंधकार जो था चारों दिगंत, वो तुरंत लाइट प्रकाश होने लगा। जैसे अंधकार में दिया जलता है तो अंधकार दूर भी तो होता है, उसी तरह भगवान जी जब अंधकार में प्रवेश किए तो खुद वो ज्योति हैं, वो अंधकार दूर होने लगा और एक लाइट पास करने लगा। एक छिद्र था कपट में, छिद्र मतलब समझते हो, होल। होल जो कपट में एक छिद्र था, वो छिद्र से एक लाइट पास किया। वो लाइट क्या हुआ, जब पास किया तो श्रीकेतन पंडा ने छुप के देख रहा था, अरे ये अंधकार था, इतना रोशनी कहाँ से आ गया। भगवान आ गए और भगवान भी जानते ये मानव मेरी लीला को छुप के देख रहा है। वो अपने लीला को छुपाने के लिए वो अपना ज्योति को एक साथ छुपा दिए और तुरंत अंधकार हो गया और अंधेरे में खाने लगे महाप्रभु। श्रीकेतन पंडा सोचने लगा, अभी तो लाइट जल रहा था, अभी कैसे चला गया प्रभु, इतने जल्दी आके चले गए। चलो भगवान कौन है अंदर, मैं तो देखूंगा। बोले दरवाजा खोलो, तो भगवान खीर खा रहे हैं। बोले प्रभु आप सब खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। बोल के हाथ को पकड़ लिए, आप तो सब खा लेंगे, हम क्या खाएंगे, हमारा बीबी बच्चा क्या खाएगा, 2 दिन से भूखा है ना, ये तो मेरे को खुद ही अर्पण किया है, ये प्रसाद में तुम्हारा कोई भाग नहीं है, ये तो मेरे को दिया गया, मैं खाऊंगा, मैं आपको कैसे दूंगा। नहीं ये प्रभु आप सब खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे, 2 दिन से आप ऐसे ही कर रहे हैं, हमारा परिवार कैसे चलेगा। प्रभु जी ने बताया कि देखो तुमको जो मांगना है मांगो, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ ना प्रभु। मैं इतने दिन से आपको पूजा पाठ किया, सेवा पाठ किया, आप कभी खीर नहीं खाए, आज कैसे खा लिए। वो बच्चा है इसलिए आप आकर खीर खा लिए। मैं इतने षोडश उपचार में आपको पूजा पाठ किया, आपको नहा दिया, आपको पूजा पाठ किया, आपका मंत्र साधना किया, इतने दिनों से पूजा पाठ किया, कभी नहीं खाए मेरे हाथों से, मेरे क्या गलती है। तो प्रभु जी ने बताया कि तुम मेरे को प्रसाद चढ़ा रहा था, लेकिन हमेशा समझ रहा था कि ये पत्थर का विग्रह है, क्या खाएगा, विग्रह थोड़ी खाता है। आपके मन में जो सोच आ गया कि ये विग्रह है, क्या खाएगा, इसलिए मैं नहीं खा रहा था। तो हमेशा सोच रहा था कि ये विग्रह है, ये क्या खाएगा, इसलिए मैं नहीं खा रहा था। तो अगर सोचता था कि ये मेरे पिता है, माता है, बंधु है, खाता है, सब कुछ सोचता था, तो मैं भगवान हाथों से खुशी खुशी से खा। और ये तुम्हारे जो बेटा है मधुसूदन, उन्होंने सोचा कि मेरी ये बंधु है, जैसे फ्रेंडली की तरह बात कर रहा है और एक माता की तरह लकड़ी उठा रहा है, मारेंगे। उनके पास सब भाव है, नवदा भक्ति है, उसके पास भलाई मंत्र नहीं है लेकिन भक्ति है, जो भक्ति से वो खीर खा लिए। मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ो, बहुत समय पकड़ लिए, मेरे हाथ को छोड़ो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। वो हाथ पकड़ा था, जिस टाइम जो हाथ पकड़ा था उस टाइम ये हाथ में लगकर ही हाथ जल गया था, भगवान जी का फुटका हो गया था, बर्न, हाथ जल गया। उसके बाद छाती में एक, मुंह में एक रह गया भगवान जी का। और भगवान जी श्रीकेतन पंडा ने भगवान जी से आशीर्वाद लिया। भगवान जी बोले क्या मांगना चाहते हो मांगो, मैं दे दूंगा, ब्रह्मांड का 3 लोक का स्वामी हूँ, सब कुछ ला के दे दूंगा, इतनी सेवा में संतुष्ट हूँ, जो चाहे मांगो। बोले प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जितना दिन तक हम हैं आपका सेवा करता रहूँगा, अंत में मेरे को वैकुंठ स्थान में ले जाए, आपके शरीर में लीन कर। बोला कि मेरे को जो पूजा करता है, भगवान जी ने बताया, वो मेरे ही पास आता है, थोड़ी दूसरे के पास जाता है। वैसे ही तो आपको आना ही था, आप वैसे ही मांग रहे हो तो
मैं तुरंत ले जा रहा हूँ। कुछ समय के बाद, कुछ दिन गया, कुछ दिन के बाद झड़ी तूफान से मतलब समुद्र आ गया था, जिसके हिसाब से सब डूब गए थे, कोई बचा नहीं था। लेकिन मधुसूदन जितना दिन था उतना से दिन पूजा पाठ किया था, उनका इतना प्रेम था। अंत में मधुसूदन के बाद, मधुसूदन जब का देहांत हो गया, मधुसूदन के बाद ये मंदिर 45 डेज यानी 45 दिन ये मंदिर बंद रहा। तो पूरी राजा कांची अभियान में लौट रहे थे, कांची गए थे विजय प्राप्त करने के लिए, और विजय प्राप्त होकर भी लौट रहे थे महाप्रभु इसी रास्ता में। पुरुषोत्तम देव, उनको आदेश हुआ, आकाशवाणी हुआ, देखो मेरा मंदिर 45 डेज यानी 45 दिन तक ये मंदिर बंद है, मेरे को कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है। अब अगर पूजा पाठ करना है, मेरे को पूजा पाठ करना चाहिए, और 2 ब्राह्मण इधर 2 गोत्र का भेजिए। राजा को आदेश हुआ, राजा ने 2 गोत्र के ब्राह्मण यहाँ पर भेजे थे, वत्स्य और भरद्वाज गोत्र के, और 2 ब्राह्मण से अभी 45 घर भगवान जी का सेवा कर रहा है, यानी 200 ब्राह्मण भी यहाँ रोज पूजा पाठ करते हैं। यही था भगवान जी का लिए। और ये गाथा जो सुनता है, हरि पद मिलता है, राधा रानी कृपा आशीष मिलता है, और सारे कष्ट दुख को दूर करता है, और ये कथा सुनने से कर्ण पवित्र होता है, अंतर से राधा कृष्ण का भावना जागृत होता है, और भगवान जी का शरण में सदा लीन रहता है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भगवान जी का यहाँ पर वही लोग आता है जिसके ऊपर राधा रानी कृपा रहता है, सबको नहीं ले आते। हाँ, प्रणाम। बहुत सुंदर आप भगवान का दर्शन करवाए। जय जगन्नाथ। आपके जैसे शुद्ध भक्त, आप आशीर्वाद कीजिए ताकि हम जाके दर्शन कर पाए। बराबर अच्छे से दर्शन करोगे महाप्रभु की कृपा से। हाँ, महाप्रभु आपको अच्छे से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, हाँ शरीर है तो दिक्कत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, नहीं आएगा तो प्रभु जी का मजा कैसे लोगे? ये तो प्रभु जी तो थोड़ा परीक्षा लेंगे ना, कभी कष्ट आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, ऐसा ही होता है। अगर नहीं आएगा तो मजा क्या है? शरीर मतलब जीवन लेके क्या मजा है? मजा है, बराबर थोड़ी मजा आएगा, तो कष्ट आएगा, टेंशन आएगा, सब आएगा। हाँ, उसमें ही प्रभु को नहीं छोड़ना है, हमेशा प्रभु के चरण में पढ़ के रहना है, तभी हमको मोक्ष मिल सकता है, हमको त्राही मिल सकता है कि नहीं? जय जगन्नाथ। माधवी देवी है, उनका एक मठ है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 15 दिन बिताए थे उसी जगह पर। सिक्की माई थी और माधवी देवी क्या खाना पका के दे रहा भगवान चैतन्य महाप्रभु, और सिक्की माई थी पंखा लगा रहे थे, और राय हम तर्क आलोचना करते थे, शास्त्र आलोचना करते। उनके साथ थे स्वरूप दामोदर। ये 3.5 जन परम वैष्णव थे। वहाँ भी मैं पूजा पाठ करता हूँ वहाँ का। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का भी पूजा पाठ करता हूँ। राधानंद स्टैचू है ना, आप बोलेंगे तो कभी ले जाएंगे आपको। कहाँ? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अंदर जाना पड़ेगा। अभी दर्शन करके जा सकते? हाँ, जा सकते। क्या नाम बोलने का? राय रामानंद। राय रामानंद और गोपीनाथ, बेंटोपुर गोपीनाथ, जो गोपीनाथ जी हैं उनको चैतन्य महाप्रभु खुद स्थापन किए थे। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और गोपीनाथ, उनको देखने से और पुनर्जन्म नहीं है। बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। और ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। हाँ, राय रामानंद के बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा है, और माधवी देवी के बारे में भी लिखा है। कहाँ जाबो कुथा बाबो श्रीहरि नंदन विरहित अलारनाथ करिल गमन समुद्र पते पते अलारनाथ पते चली गल महाप्रभु भाव विहलित, अत्यंत भाव विहलित होकर आए थे महाप्रभु। आप दर्शन करो, नंबर रखो, कभी आएगा तो कॉल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नंबर आप बता दीजिए। 6371 55 3257। 6371 55 3257। गोपीनाथ अला कॉल कर देगा, हम सेव कर देगा आपका। हाँ, कोई दिक्कत आ गया क्या? आ गया।
लास्ट में 58। हाँ 158 है। हाँ हो गया, मैं सेव कर देता हूँ। चलिए कोई भक्त आएगा उनको बोलिएगा हम सब दर्शन करा देंगे। बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी आशीर्वाद कीजिए, हम दर्शन करें। जाओ अंदर जाओ। तो मधुसूदन यहाँ पे रन करते थे क्या? ये पुराना वाला हट गया, नया वाला है। अच्छा वो सब चलेगा, लेकिन ये जगह पर ही रन करते सही थे। जगह पे, हाँ सही जगह पर तो प्रसाद।